जम्मू से लेकर श्रीनगर तक का ये जो सफर है वो यहाँ पर बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस बीच में कई स्टेशन तो आएंगे लेकिन हर जगह रुकने वाली भी ट्रेन नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन है ये और इसकी स्पीड ही इसकी खासियत है, इसकी स्पीड और इसकी टेक्नोलॉजी ही इसकी खासियत है। इसीलिए ये हर जगह रुकेगी नहीं। ट्रेन रवाना हो चुकी है अपने गंतव्य के लिए। गंतव्य है इसका श्रीनगर, लेकिन इसके पहले बहुत सारे स्टेशन और भी आएंगे। जब रियासी से लेकर के संगनान तक ये आगे बढ़ेगी ट्रेन और इसके बाद श्रीनगर तक जाएगी। श्रीनगर में आपको दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि तस्वीरें पर फिर से दिखा दे वो, क्योंकि आज तस्वीरें यही वाली बहुत खास हैं और उनकी जो खास तस्वीरें हैं वो दिखा दूं मैं आपको। सामने पहाड़ होंगे, उद्गम पहाड़, और इसी के साथ साथ मैदानी इलाके भी बीच में आएंगे, टनल भी बीच में आएंगी, कई सुरंगें भी बीच में आएंगी जिससे होते हुए ट्रेन जाएगी श्रीनगर के लिए। और यही चुनौती भी थी। अगर सड़क समतल हो, रास्ता बिल्कुल साफ हो, ठीक हो, तो रेलवे ट्रैक पे पटरियां बिछाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती है, रेलवे के इंजीनियर्स कहते हैं। लेकिन जब रास्ते सकरे हो, दुर्गम पहाड़ियां हो, इसके अलावा बीच बीच में चोटियां भी हो, बीच बीच में कटीले तार भी हो, सेफ्टी के पर्पज से दिक्कतें भी हो, तो चुनौती और बढ़ जाती है। और ये देखिए फेंसिंग दिखा रहे हैं आपको हम, यही चुनौतियां थी इस ट्रेन को चलाने को लेकर के, जहां पर बीच में कई बार ऐसी बाढ़ जैसे हालात बन जाते थे, कई बार सेफ्टी के पर्पज से काम बंद हो जाता था। लेकिन अब ऐसा मौका आया सालों के बाद, जब पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू टू श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो तो बहुत कम है, लेकिन इतना जो वक्त लगता है जब हफ्तों हफ्तों तक रास्ते बंद हो जाते हैं, न सिर्फ रास्ते बंद होते हैं बल्कि बर्फबारी के चलते आवागमन बिल्कुल बाधित हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो माल ढुलाई का काम है वो भी नहीं हो पाता है। ऐसे में ये ट्रेन चल जाने के बाद से जो दो ट्रेनें चलाई गई वंदे भारत, एक बात की जाए तो 2 ट्रेनें 2 दिन में चलेंगी, 6 दिन तक चलती रहेंगी। 1 दिन का सिर्फ गैप दिया गया है मेंटेनेंस के लिए। तो अनामिका सिंह तस्वीर दिखा रही है आपको, जम्मू से श्रीनगर का रास्ता तय कर रही हैं वंदे भारत ट्रेन से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अब उन छात्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि इस ट्रेन की सौगात से बच्चों को कैसे लाभ मिलेगा, कैसे वो खुश हैं, कैसे जम्मू कश्मीर के विकास से वो प्रसन्न हैं, साथ ही उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे वो खेलकूद पर भी ध्यान देते हैं, कैसे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। आप समझिए प्रधानमंत्री श्रमवीरों से भी मुलाकात करते हैं, अधिकारियों से भी मुलाकात करते हैं, मंत्री से भी मुलाकात, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और अब छात्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं। उस ट्रेन में मुलाकात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे, स्कूलों के कई छात्र उस दौरान मौजूद थे और इसके पहले भी हमने देखा है बच्चों के साथ, छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का लगाव पहले भी हम देखते रहे हैं। फिर चाहे परीक्षा पर चर्चा हो या फिर इसके पहले दिल्ली में या अलग अलग जगहों पर लोगों को सौगात देने के दौरान जो छोटे बच्चे मौजूद रहते हैं, या फिर सुमित और प्रगति 26 जनवरी के मौके पर या 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जब बच्चों के बीच जाते हैं तो उनका प्रेम बच्चों से लगाव दिखता है। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया। अब से कुछ देर पहले जो सहयोगी अनामिका सिंह दिखा रही थी और अभी उस ट्रेन में मौजूद हैं, ये हरी झंडी दिखाया और इस तरह से ट्रेन सजी धजी हुई ट्रेन, खूबसूरत ट्रेन रफ्तार पकड़ती हुई, और ये रफ्तार विकास की रफ्तार है, देश के विकास की रफ्तार है, जो अब ये देश नया भारत अब थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, विकास के रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और ऊंचा पुल, जिस तरह से ऊंचा पुल है उसी तरह से विकास का नया ऊंचा कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये नया भारत है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये मुस्कान, एक संतोष का भाव, एक संतुष्टि का भाव, और यकीनन ये भाव इसलिए कि कश्मीर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर आज भी देश का मस्तक होते हुए भी कुछ सीजन में मौसम बिगड़ता था, बर्फबारी के सीजन में देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था, और यकीनन ये आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं कचोट रहा होगा। और आज यही आत्मसंतुष्टि का भाव इसलिए पीएम मोदी के चेहरे पर है, मुस्कुराहट है, और हर देशवासी के चेहरे पर खुशी का भाव है, क्योंकि कश्मीर, अब कश्मीर से जो कन्याकुमारी हम कहते थे, सुनते थे, वो अब कश्मीर से कन्याकुमारी हो गया है जुड़ाव। अब आप कन्याकुमारी में चाहते हैं कि ट्रेन से कश्मीर तक पहुंचे, तो वो अब संभव है, वो सपना साकार हो रहा है, सामने हम देख रहे हैं तस्वीरों में। और पीएम मोदी बच्चों से बात जहां कर रहे हैं, तो ये संकेत भी कि देश का वर्तमान भी मजबूत है और देश का भविष्य भी मजबूत रहे। पीएम मोदी का यही मकसद, और भविष्य तो यही बच्चे हैं। बार बार पीएम मोदी अपनी बातों में जिक्र करते भी रहे हैं कि ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और इन्हें भी मजबूत रखना। और परीक्षा पे चर्चा की बात आपने अनामिका कही, तो ये ज़रूरी है कि इन्हें मोटिवेट करना, उत्साहित रखना,
और बार बार वो जब भी कोई भी मौका होता है तो इस तरह से बच्चों से संवाद जरूर करते हैं, श्रमवीरों से संवाद करते हैं। वो श्रमवीर जिनकी मेहनत के बिना ये संभव नहीं था कि चिनाब ब्रिज, जो आज देश का मस्तक तो कश्मीर है ही, और ये चिनाब ब्रिज एक और बड़ी उपलब्धि देशवासियों के लिए, जो एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और अब वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी है। और वंदे भारत ट्रेन उसी चिनाब रेलवे ब्रिज से कुछ देर बाद गुजरने वाली है। जरूर हम लोग स्टूडियो में हैं प्रगति और अनामिका, लेकिन इसका बेहतर अनुभव अनामिका सिंह कर रही होंगी। प्रगति, और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया और साथ ही चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कि पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिज का वादा किया गया था जिसे पूरा किया गया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और पूरा देश है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। समय समय पर बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि उनका बच्चों के साथ खास लगाव रहा है, और इसलिए अलग अलग प्रोग्राम भी बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाए जाते हैं। बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका अनुभव पूछ रहे हैं। ये एक नई सौगात देशवासियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और बेहद ही उत्साहित है जम्मू कश्मीर के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, अभी 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चिनाब रेल ब्रिज की सौगात दी गई है, अंजी ब्रिज का उद्घाटन, पहले केबल ब्रिज का उद्घाटन, और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। वो स्पीड ट्रेन जिससे अब 3 घंटे के अंदर अपने गंतव्य तक आप पहुंच सकते हैं। जो ट्रैवल करते हैं लोग, फ्लाइट से पहले जाना पड़ता था, अब उनका और भी सफर आसान हो जाएगा। ब्रिज की सौगात वंदे भारत ट्रेन की, 2 वंदे भारत ट्रेन ब्रिज की सौगात यहां पर दी गई है, और चिनाब रेल ब्रिज की ये सौगात जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और देश का झंडा तिरंगा लहराया, उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये करोड़ों की सौगात भी देशवासियों को दी है। अंजी ब्रिज की बात करें तो भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है, और ये पुल नदी से करीब 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है। सभी बातों का खास ध्यान रखा गया है। मेटल, ब्लास्ट प्रूफ मेटल का इस्तेमाल किया गया है। क्राउन सेगमेंट जब लगाया था वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। 3200 लोगों की टीम ने इस पर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनामिका हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं, और ये बच्चों से बातचीत करती हुई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात उन्होंने दी है और बच्चों से उनका अनुभव पूछ रहे हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अब वो भी आसानी से सफर कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलेगी, साथ ही जवानों के लिए आसानी होगी, डिफेंस क्षेत्र में हेल्प मिलेगी, और इसके अलावा कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और थोड़ी देर के बाद प्रगति और समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। कटरा में एक रैली है, वहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। हमने इसके पहले देखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जिन जिन जगहों पर गए हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हर जगह पर यही मैसेज दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार सेना से बातचीत कर रहे थे, कैसे बड़े कदम उठाने के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दी गई थी। और आज भी इसी बात का इंतजार है। जब प्रधानमंत्री कटरा में लोगों को संबोधित करेंगे तो केवल ये गूंज या ये संबोधन प्रधानमंत्री का केवल कटरा के लोग या जम्मू कश्मीर के लोग नहीं सुनेंगे। उनका ये संबोधन, उनकी ये आवाज पाकिस्तान तक पहुंचेगी, ये बताने के लिए कि जिस जम्मू कश्मीर को आप आतंक में लिपटाने की कोशिश करते हैं, आतंक से घेरने की कोशिश करते हैं,